स्वागत है आप सबका। आज ये अपना विसर्ग संधि का प्रसंग चल रहा था और विसर्ग संधि में हमने हसी च सूत्र तक देखा था। मतलब र को ऊ कहाँ होता है, ये दो उदाहरणों के द्वारा, दो सूत्रों के द्वारा हमने समझा था। तो पहला नियम ये था कि र के पहले और बाद में यदि ह्रस्व आकार होता है तो उस र को ऊ होता है। एक तो ये नियम था। सूत्र के दृष्टि से उसे हम कहते हैं अपलूत अ के बाद र को ऊ होता है अपलूत अ होने पर। और इसका उदाहरण शिवोर्च्यः इत्यादि प्रयोग हमने देखा था, प्रथमोध्याय। दूसरा जो नियम बताया था वो कहा था कि ह्रस्व आकार के बाद र रहने पर, अर्थात अपलूत आकार के बाद र होने पर हसी च सूत्र से र को ऊ होता है जब र के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो। और उदाहरण शिवो वन्द्यः इत्यादि, मनोहरः, मनोरथः इत्यादि प्रयोग हम देखे थे। तो ये र को ऊ करने वाला नियम दो है जिसको हमने देखा था। अब हम आज र के स्थान पर य कहाँ होता है और य होने के बाद क्या परिवर्तन होता है, इस नियम के बारे में पढ़ेंगे। अवगतम। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? र का बदलाव य के रूप में कब होता है। तो चूँकि इस सूत्र का एक दो उदाहरण प्रष्टव्य होता है, इसीलिए इस सूत्र को हम ले रहे हैं। इसमें कुछ शब्द विशेष को बता करके फिर र के स्थान पर य का विधान करने जा रहे हैं। तो वो नियम है पहला, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। क्या सूत्र है? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, ये सूत्र है। अवगतम। तो इस सूत्र के द्वारा हम पढ़ेंगे र को य कहाँ कहाँ होता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ गिनाया गया है। भो भगो अघो और अघो और अपूर्वस्य, ये मूल चीज़ है। इसके बाद में लिखा है यह असी, इसी को संधि करके किताब में लिखा है योषि। अवगतम। तो यहाँ चार चीज़ें हैं। एक, भो पूर्व में रहने पर, भगो पूर्व में रहने पर, अघो पूर्व में रहने पर और अपूर्व में रहने पर। भो भगो अघो और अपूर्व में रहने पर। अवगतम। तो एक तो भो पूर्व में रहेगा, भगो पूर्व में रहेगा, अघो पूर्व में रहेगा और अपूर्व में रहेगा, अ अक्षर। तो पूर्व माने पहले। किससे पहले? तो र से पहले, क्योंकि र हम बोल रहे हैं। तो र से पहले यदि भो हो, भगो हो, अघो हो और आ हो, अ का मतलब अवर्ण, अ आ हो, तो र के स्थान में य होगा।
कब होगा? र के बाद यदि अस वर्ण रहेगा तो। अवगतम? मने र के पहले या तो भो शब्द हो, भगो शब्द हो, अघो शब्द हो, तो तीन तो शब्द विशेष है। और चौथा बता रहा है अवर्ण पूर्व में हो, मने अकार पूर्व में रहने पर र के स्थान में य होता है। अवगतम? कब होगा? जब र के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण होगा तो। अवगतम? तो इस सूत्र में जो मूल जो उदाहरण जो परीक्षा में पूछता है वो अपूर्व में रहने पर ये जो है ये उदाहरण ज़्यादा आता है। अवगतम? तो हम चर्चा करेंगे। तो पहले ये जो तीन शब्द है इन तीन शब्द के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। अवगतम? तो जैसे हम इस सूत्र में को सीधा सीधा अर्थ करेंगे तो थोड़ा सा समझने के लिए केवल बता रहा हूँ। भो, भगो और अघो ये होगा पहले। फिर यहाँ क्या होगा? र, र और र। इसके बाद में क्या चाहिए हमें? अस्वर्ण, अस प्रत्याहार का वर्ण। तो क्रमिक इस र के जगह परिवर्तन क्या होगा? इस सभी में स्थिति में र को य में बदलेंगे। इत्येव तात्पर्यम् अस्ति। र य में बदलेगा। अब र य में बदलेगा तो र से पहले भो चाहिए। तो अब र से पहले जो भो चाहिए तो र आएगा कहाँ से? जो र से पहले भो मिले। और हमने आपको कहा कि र दो तरीके से होगा, या तो स के जगह र होगा या पहले से बना हुआ र होगा। तो यहाँ र पहले से बना हुआ नहीं है। र यहाँ ससजुसोरु सूत्र से स को र करके बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि र से पूर्व भो होने के लिए र जो यहाँ है ये पहले स था, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए भो को यहाँ हम कहते हैं कि सबके आगे स लगा हुआ है। तो भो का मतलब क्या करेंगे? भोस। भगो का मतलब क्या करेंगे? भगोस। और अघो का मतलब करेंगे अघोष। इसी को कहते हैं कि ये भो, भगो, अघो ये जो तीनों शब्द है ये शांत माने सकारांत निपातन शब्द है, निपात शब्द है। इसी का प्रथमा के एक वचन में या संबोधन में बोलता है भोः। अवगतम? तो भोः में जब है तो मूल शब्द क्या है इसका? भोस। अब इस भोस में ध्यान दीजिए सकार अंत में दिखते ही सजुसोरु से र होगा। तो र जब हो जाएगा तो अब ये क्या बन गया? भो र, ये बना ना। अब इस र से पूर्व में भो आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से भगोश में स को र कर देंगे तो र से पूर्व भगोश हो गया। अघोष में स को र कर देंगे तो क्या बनेगा? र से पूर्व अघो आ जाएगा। तो इसका मतलब इस भो पूर्व में कब होगा? जब भोस शब्द रहेगा तभी। भगोश, अघोष। तो परीक्षा में एक सामान्य प्रश्न पूछ देता है भो, भगो, अघो अपूर्वस्य योश इस सूत्र में मूल शब्द क्या है? तो भो का मतलब भोस, भगो का मतलब भगोश, अघो का मतलब अघोष समझना है। बाकी तो है, कोई दिक्कत नहीं। अवगतम? कर लेंगे। तो अब इस स्थिति में हमारे पास जो स्थिति बनी है उसको देख करके अब हम प्रयोग को देखें। तो प्रयोग है हमारे पास भो स देवाः, ये प्रयोग है। भोष देवाः ये प्रयोग है।
अवगतम। अब यहाँ देखिए, पहले काम क्या करना है, सजुसोरु से र करना है, तो र कर देंगे तो स्थिति क्या बनेगी, भो र देवा, ये प्रयोग है। अवगतम। अब भो र देवा है, तो यहाँ र से पूर्व क्या हो गया, भो, और र के बाद वर्ण कौन है, द, तो द जो है अस प्रत्याहार में आ जाएगा, क्योंकि अस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, अयुन के अ से लेकर के जबगढ़ दस के स तक, तो उसमें जबगढ़ दस में द आ गया, तो अस प्रत्याहार का वर्ण हो गया। अब अस प्रत्याहार का जब वर्ण हो गया, तो यहाँ इस र को हम किस में बदलेंगे, य में, तो य में बदलेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, भो य आगे देवा, ये प्रयोग बना। अब यहाँ एक विशेष नियम आता है, वो विशेष नियम यहाँ ध्यान में ये रखना है कि जिससे हम क्या करते हैं, बीच में जो ये य हुआ है, इस य का लोप हो जाता है, य का लोप हो जाता है। अवगतम। तो य का लोप करने वाला सूत्र है हली सर्वेशाम, हली सर्वेशाम, ये एक सूत्र है जो कहता है सभी के मत में हल परे रहने पर य का लोप होगा। तो यहाँ हली सर्वेशाम, सर्वेशाम मैंने सभी के मत में, मैंने पुराने आचार्य हों नए आचार्य हों कोई भी हो, इसका लोप हो जाएगा, हल परे रहने पर य का लोप। तो यहाँ इस बीच में य का लोप हो जाता है, तो य का लोप हो गया, तो अब स्थिति क्या बन गई अपने पास, भो देवा, यही प्रयोग बनेगा, भो देवा। हमारी आदत क्या है कि स्वतंत्र रूप से जब हम भो शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शब्द भो है, भोस है, तो स को रुत विसर्ग होकर के भोह बनेगा, तो स्वतंत्र बनेगा तो क्या बनेगा, भोह, अरे जिसको कहते हैं हिंदी में, तो संबोधन में भोह बनता है, तो हमें दिमाग में यह रहता है कि भोह में हमेशा विसर्ग होगा। तो इसीलिए परीक्षा में हमको ध्यान में रखना होता है कि शुद्ध रूप अपना क्या है, भो देवाह, विसर्ग नहीं होता है। अवगतम। तो इस तरह से भो देवाह, बिल्कुल ठीक यही प्रक्रिया होगी। भगो स आगे नमस्ते, क्या प्रयोग है, भगो स आगे नमस्ते, तो यहाँ भी ये सारे संबोधन में है प्रयोग, संबोधन में संबोधन वाचक शब्द है सारे। तो भगोस नमस्ते ये है, स को फिर र में बदलेंगे, र फिर य में बदलेगा, य का फिर क्या हो जाएगा, लोप, स्थिति क्या बनेगा, भगो नमस्ते। इसी तरह से अघोष याही, ये स्थिति है, अघोष में स आगे याही। अब यहाँ ये देखिए कि स्थिति क्या नहीं है, स को र को य को लोप, बन गया अघो याही। तो भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याही, इस सब में बीच में स आया था, स को र में बदला, र य में बदला, और य का लोप हुआ, इतने सारे काम हुए। अब आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि भो देवा ये प्रयोग रखना है ध्यान, और संधि विच्छेद भोस देवा करना है, केवल इतना ध्यान रखिए। बीच में जो प्रक्रिया है तो समझाने के लिए कहा, यदि बाय द वे न भी याद रहता है तो कम से कम ये बताएंगे कि भाई भोस देवा ये स्थिति है, यहाँ पर में स को र को य और य का लोप हो करके भो देवा प्रयोग बनता है। तो ये तीनों चूंकि शब्द विशेष को लेकर के है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सूत्र का जो अवर्ण पूर्व में रहने पर य का लोप करता है, ये परीक्षा में कई बार पूछ देता है, संधि विच्छेद के रूप में भी और संधि रूप में भी, इसलिए इस प्रयोग को ध्यान रखना। अब जैसे देखिए हम आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं
की स्थिति क्या है, देवास प्लस इह, देवास इह, ये प्रयोग है। अवगतम। अब यहाँ देवास में क्या है, स होने से वही काम सजु सोरु से क्या करेंगे, र, तो स्थिति क्या बनेगी, देवार प्लस इह, ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ अवर्ण पूर्व में रहने पर, ये कहा था कि र से पूर्व क्या हो, अवर्ण हो। अवर्ण का मतलब क्या है, अ आ दोनों। तो यहाँ र से पूर्व में वर्ण कौन है, आ, तो देवा आगे र, देवार, ये स्थिति बनी। इसके बाद में वर्ण कौन है, ई है, तो यहाँ अस्प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो गया। अस्प्रत्याहार का वर्ण हो गया तो बीच में र आ जाएगा, तो र आ जाएगा तो स्थिति हमारी क्या बनेगी, देवा इह, वो देवा य इह, देवा य इह, देवा य इह, ये प्रयोग बनेगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि अभी जो हमने य का लोप किया था वो सूत्र कौन सा था, हली सर्वेशा, वो कहा था हल वर्ण बाद में रहने पर, लेकिन यहाँ तो य के बाद स्वर वर्ण है, हल है नहीं, तो हली सर्वेशाम से लोप नहीं होगा। तो यहाँ एक विशेष सूत्र आता है, और वो विशेष सूत्र आता है लोपः साकल्यस्य। क्या नियम आता है, लोपः साकल्यस्य। अब यहाँ देखो, ये साकल्यस्य हमारे ऋषि हैं, साकल्यस्य ऋषि हैं, पाणिनि से पहले जो वैयाकरण हुए हैं उनमें एक ऋषि है साकल्य। तो मैंने एक दिन चर्चा में बताया था कि पाणिनि ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्य के मत को भी इसमें रखा है, जो मत सही है और जिसके आधार पर लोक में प्रयोग होता है। अवगतम। तो ये जो भी काम करेगा वो साकल्य के मत में करेगा, इसका मतलब पाणिनि के मत में वो काम नहीं होगा। अवगतम। तो इसी को हम संक्षेप में यूँ कहें कि विकल्प से दो रूप बनेंगे, विकल्प से दो रूप बनेंगे। तो ये जो लोपः साकल्यस्य है, लोपः साकल्यस्य, इस सूत्र का साकल्यस्य, इस सूत्र का अर्थ है अवर्ण पूर्वयोः, अवर्ण पूर्वयोः पदांत यवयोः, पदांत यवयोः लोपः लोपो वा असि। इसका मतलब हुआ कि अवर्ण पूर्वयोः, माने अवर्ण पूर्व में रहे। अवर्ण पूर्वयोः का मतलब अवर्ण माने वही आ पूर्व में रहे, और पदांत में य रहे। तो पदांत में तो क्या चीज चाहिए, या तो य या व, उससे पूर्व क्या चाहिए, तो सूत्र क्या कह रहा, अवर्ण। अवर्ण पूर्व में रहने पर पदांत यकार वकार का लोप होता है यदि अस प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहे तो, और यह लोप होगा विकल्प से। अवगतम। तो हमारी स्थिति क्या थी, ध्यान में है आपको, स्थिति थी हमारे पास देवा य प्लस इह, ये स्थिति थी। तो ये जो स्थिति है देवा य इह, यहाँ अवर्ण कौन हो गया, वा में आ, उसके बाद कौन है य, आगे अस्वर्ण का वर्ण कौन है ई, तो ये अस्वर्ण है तो अवर्ण पूर्व में हो गया। तो इस य का विकल्प से हो जाएगा लोप। तो जब लोप हो जाएगा, अवगतम,
तो हमारी स्थिति केवल क्या बनेगी, देवाईह। स्थिति क्या बनेगी, देवाईह, देवाईह, ये स्थिति बनेगी। जिस पक्ष में, चूंकि ये लोप करेगा साकल्य के मत में, जिस पक्ष में लोप नहीं करेगा उस पक्ष में य जाएगा, ई से मिल जाएगा, तो देवायईह है, ये जा करके मिल गया तो प्रयोग क्या बन गया, देवायीह, ये बनेगा। अवगतम। तो ये भी प्रयोग सही है और ये भी प्रयोग सही है। अब परीक्षा में क्या होता है, हमको भ्रम में डालने के लिए कि देवा प्लस यह दे देगा, ऐसे ही कैसे दे देगा, और कहेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। और हमारे दिमाग में सेट क्या रहता है, संधि का मतलब तो दोनों मिला हुआ होना चाहिए। अब ये अलग अलग पद दिखाई दे रहा है तो अलग अलग में इसमें संधि हम क्या करें। तो यदि इस तरह का शब्द हो तो जरा विचार कीजिए कि देवाह जो है, या तो प्रथमा में होता तो देवह विसर्ग होता, अकारांत शब्द है। यदि प्रथमा के बहुवचन में होगा तो देवाह रामाह की तरह, रामः रामो रामाह की तरह, वहाँ भी विसर्ग होना चाहिए। यहाँ विसर्ग नहीं है, इसका मतलब कोई न कोई यहाँ परिवर्तन हुआ। तो वो परिवर्तन आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के वाक्यों में पहले स था, जो स र में बदला, र य में बदला, और य का लोप हुआ है। अवगतम। तो इसीलिए यहाँ देवा यह, यही स्थिति बनेगी। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अवगतम। लेकिन जिस पक्ष में य का लोप नहीं होगा उस पक्ष में देवाईह, ये भी प्रयोग बनेगा। अवगतम। तो इस तरह से व्याकरण में आपने देखा कि हम स को र में बदलते हैं, र को उ में भी बदलते हैं, और र को य में भी बदलते हैं, और उस य का लोप भी होता है। अवगतम। समझ में आ गई बात। तो ये र का य और य का लोप एक साथ, ये दोनों नियम आपने समझा। तो अंतिम परिणाम क्या हुआ, य का लोप हुआ। तो कहाँ, अब इसको अंतिम परिणाम य का लोप को छोड़ करके प्रथम पहले से ही समझ लें कि स का लोप कहाँ होता है। तो सबके जड़ में संधि को ज्ञान रखने के लिए हमको ये समझ लें कि स का लोप भी हुआ। अवगतम। तो देवा यह बन गया प्रयोग, भो देवा बन गया प्रयोग, भगो नमस्ते बन गया, अघो या ही बन गया। अवगतम। अब इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, जिसके प्रयोग के बारे में और सूत्र के अर्थ के बारे में प्रश्न रहता है। तो यहाँ मूल जो काम है वो तो अलग है, लेकिन मूल काम होने के बाद विशेष जो काम है वो सूत्र ध्यान रखना है, जिसकी चर्चा हम अब करेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि र का लोप कहाँ होता है और र लोप होने पर क्या परिवर्तन होगा। अवगतम। अभी क्या पढ़े थे, र को य और य का लोप। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, र का लोप, और र लोप होने के बाद क्या परिवर्तन होगा, ये स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। अवगतम। तो इसको बताने के लिए पहला एक सूत्र ध्यान रखिए, सूत्र है रोरी। क्या सूत्र है, रोरी। अब रोरी सीधा है, र के बाद र होने पर, र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप होता है। र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप होता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ स को र होता है उसी र का हम लोप करते हैं। अवगतम। चलो ये चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन इसका अर्थ क्या है, रेफस्य लोपः, रेफ मने र, रेफस्य लोपः रेफे से, रेफे परे।
मैंने र के बाद यदि र हो तो र का पूर्व र का लोप, सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, रेफ के बाद यदि रेफ हो अर्थात र के बाद यदि र हो तो पहले वाले र का लोप होता है। अवगतम। अब स्थिति आइए आपको उदाहरण पे ले चलते हैं। अब स्थिति यहाँ है पुनर आगे रमते, पुनर आगे रमते है ये। अब देखिए पुनर्रमते, ये प्रयोग सब परीक्षा में पूछेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये जो अब इसके जितने भी उदाहरण आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेफ के बाद रेफ होने पर, अवगतम, तो यहाँ रेफ जो है पुनर में र है, आगे रमते में क्या है, र है। तो एक र के बाद दूसरा र होने पर पूर्व र का हम लोप करेंगे। अब इस र का जब लोप हो जाएगा, इस र का लोप हो जाएगा रोरी से, अवगतम, तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, पूनो आगे रमते, पूनो रमते ये बनेगी। लेकिन ये रूप कभी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ जो विशेष काम होता है वो विशेष काम भी, वो सूत्र भी, उसका अर्थ भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, और क्या परिवर्तन बनेगा ये ध्यान रखना है। तो अब स्थिति आप ध्यान रखिए कि अभी हमारे पास बनी हुई स्थिति है पुन आगे रमते। अब यहाँ जो विशेष सूत्र की बात कर रहे हैं वो सूत्र अपने पास है, एक ध्यान रखिए, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो न, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो न, ये सूत्र है, अवगतम। अब इसमें ध्यान रखिएगा इसको अलग, यहाँ ढ है, ढ का मतलब ढ और र का लोप जहां हुआ हो उससे पूर्व अण का लोप होता है, अण का लोप होता। अवगतम। अब यहां ध्यान रखिए, ढ का या र का लोप जहां हुआ हो उससे पूर्व यण का, पूर्व अण का लोप होता है। किसका, ओ सॉरी, पूर्व अण को का लोप नहीं, पूर्व अण का अण को दीर्घ होता है, अण को दीर्घ होता है, सॉरी, पूर्व अण को दीर्घ होता है। तो ये दीर्घ करेगा, कहाँ करेगा, जहाँ ढ का लोप हुआ हो या र का लोप हुआ हो उससे पूर्व जो अण होगा, अण मने प्रत्याहार, और अण प्रत्याहार में 3 वर्ण है, कौन कौन, अ ई और उ। अ ई अर्थात स्थिति क्या बनी कि एक तो ढ लोप, अवगतम, एक र लोप, ये हुआ। तो ढ लोप और र लोप होने पर पूर्व अण को दीर्घ, पूर्व अण को दीर्घ, यही तो नियम है। तो इसका मतलब ढ लोप यदि यहां हुआ है तो इससे पूर्व जो ये र रहेगा इसका आपने लोप कर दिया था, अवगतम। तो इस का जब लोप हमने कर दिया है तो ध्यान रखिए
हाँ, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः, अवगतम। तो यहाँ ध और र का लोप हो गया है, तो उस र से पूर्व अन को दीर्घ करना है। तो हमारी स्थिति क्या है, उदाहरण पे अब समझिए। पुनर आगे क्या है, रमते। यहाँ आपने क्या किया था, र का लोप कर दिया था। र का लोप होकर की स्थिति क्या बनी थी, पुनरमते, ये स्थिति बनी थी। यहाँ र का लोप हुआ है कि नहीं हुआ, उससे पूर्व अन कौन हुआ, नौम्य। इस र का लोप हो चुका है, तो र के लोप से पूर्व जो अन, अन का मतलब हमने क्या पढ़ा है, अ ई उ, तीन वर्ण। अन में जो नौ में अ है, इसको क्या करेंगे हम, दीर्घ। दीर्घ कर देंगे तो अब स्थिति हमारी क्या बनेगी, पुनरमते। अवगतम। तो परीक्षा में आपको पूछेगा पुनरमते, इसमें दीर्घ किस सूत्र से होता है, या पूछेगा ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोन सूत्र को सोदाहरण लिखिए। तो ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोन का अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। तो ढ्रलोपे, तो ढ और र दो चीज सुनाई दे रहा है, तो ढ और र लोपे माने ढ और र के लोप होने पर पूर्वस्य, पूर्व का माने पहले का जो अण, अण प्रत्यार में अ ई उ, उसको दीर्घ होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। और उदाहरण बता दीजिए, जैसे पुनर्रमते, यहाँ र का लोप हुआ, र से पूर्व अन कौन हुआ, पूर्णम्य, उसको हम दीर्घ कर देंगे तो क्या बनेगा, पुनरमते। अवतम। तो ये तो आकार को दीर्घ जो हुआ है अण में से, इसका उदाहरण हुआ। इसी तरह से अब आगे, जैसे मान लीजिए स्थिति क्या है, हरि र आगे रम्य, हरिर आगे रम्य। ये हरिर जो है, ध्यान रखिए, हरि शब्द के प्रथमा के एक वचन में सु लाते हैं, तो मूल शब्द क्या है, हरीश। सजुसो रू से स को र में हो गया। चूंकि हमें यहाँ र का लोप बताना है, इसीलिए संधि विच्छेद हमने डायरेक्ट लिख दिया हरिर रम्य। तो हरिर आगे रम्य है, यहाँ रेप कौन हो गया, र। इससे पूर्व में आगे र भी है, तो रोरी सूत्र से इस पहले वाले र का लोप कर देंगे। तो ये र जब हट जाएगा, तो इस र से पूर्व अन कौन है, यहाँ हरि में ई, इसमें हरि में ई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हरि में ई है तो क्या बनेगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा तो इसका मतलब प्रयोग क्या बनेगा, हरिरम्य। अब ये जो प्रयोग है, ये कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है कि हरिरम्य हमें यहाँ हरि कहाँ का रूप है, क्यों पूछ रहा है, पूछने में तात्पर्य क्या है। क्योंकि तात्पर्य ये है कि हरि शब्द के प्रथमा के द्विवचन में हरि ये रूप बनता है जो दिखाई दे रहा, हरि, हरि, हरयः। हरस्वीकारांत जितने भी शब्द हैं, उसके प्रथमा के द्विवचन में दीर्घ इकार होकर के प्रयोग बनता है। तो हरि ही एक वचन में, हरि द्विवचन में, हरयः बहुवचन में। तो अब यहाँ हरि ये दिखाई दे रहा है। अब जिसको रूप याद है फटाफट कहेगा कि हरि तो द्विवचन में बनता है। तो अब यहाँ द्विवचन में ये वाक्य नहीं हो सकता, ये कैसे विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ रम्य जो है ये एक वचन में है, नहीं समझे कि नहीं। तो रम्य एक वचन में है सुंदर, तो जो चीज सुंदर होगी वो भी एक वचन में ही होना चाहिए। तो प्रयोग होना चाहिए हरि ही रम्य, या दीर्घ यदि हरि होता तो रम्य नहीं होकर के रम्यौ द्विवचन में, हरि रम्यौ, ये दोनों हरि रम्य है, तो हरि रम्यौ ये शुद्ध होता। आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ सकता है कि हरि रम्य शुद्ध कैसे है, क्योंकि हरि तो प्रथमा के द्विवचन में बनता है, तो ये एक द्विवचन का रूप और एक वचन का रूप। तो ये एक विशेषण विशेष जो है समान विभक्ति में होना चाहिए,
तो हरि रम्य प्रयोग कैसे बना? तो हमें यदि संधि का ज्ञान है तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये हरि जो है ये प्रथमा के एक वचन का ही रूप है। यहाँ तो हरि ही एक वचन में जो रूप बनता है उसी का हरिर, आगे रम्य। इस स्थिति में एक र का लोप हो करके यहाँ ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना से हरि के ई को दीर्घ हो करके रूप बना हुआ है, इसीलिए ये एक वचन का ही रूप है। ये संधि है, यहाँ ये वचन एक वचन ही है लेकिन है क्या, यहाँ संधि। अब जब संधि है तो आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। हरिर आगे रम्य, तो हरिर रम्य ये संधि विच्छेद हुआ। रोरी से र का लोप हुआ और र के लोप से पूर्व जो हरि में ई, इसको दीर्घ हमने कर दिया ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना, इसलिए दीर्घ हो करके हरि रम्य ये प्रयोग बना। अवगतम। इसी तरह से उकार का उदाहरण देखिए, हम कहते हैं शंभु। अब ये देखिए शंभु रो राजते, शंभुर राजते। अब यहाँ देखिए शंभुर राजते में ये शंभुर क्या है, शंभु शब्द के प्रथमा के एक वचन में सु जब लाएंगे प्रयोग करने के लिए तो शंभु बनता है, लेकिन शंभु स ये जब शब्द रहता है तो इसी अवस्था में हम सस जुसो रू सूत्र से पहले स को र करते हैं, तो शंभुर ये बना। अब शंभुर के आगे क्या है, राजते र है, तो र बाद में होने के कारण इस र का हो जाएगा लोप, लोप होगा। तो अब इस र लोप से पूर्व अण कौन हो गया, ऊ, तो ऊ है तो अब इसको क्या होगा, दीर्घ, तो दीर्घ हो जाएगा। तो ये स्थिति क्या बनेगी, शंभु राजते। यहाँ भी वही प्रश्न हरि रम्य की तरह, यहाँ भी शंभु जो है, क्योंकि हरस उकारांत जो शब्द होगा उसके प्रथमा के द्विवचन में दीर्घ उकार बनेगा, गुरु गुरु, है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, शंभु शंभु द्विवचन में, लेकिन ये शंभु कहाँ का रूप है, एक वचन का। यहाँ संधि है तो संधि विच्छेद क्या करेंगे, शंभुर आगे राजते। अवगतम। र का लोप हो जाएगा, पूर्व अण को दीर्घ होगा, स्थिति बनेगा शंभु राजते। अवगतम, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि का ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः। अवगतम। तो इस तरह से आज आपने विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के स्थान में आपने परिवर्तन जो स किया था वह एक सूत्र आपने पढ़ा था विसर्जनीयस्य सह। उसके बाद में विसर्ग को विकल्प से विसर्ग करके पढ़ा था वासरी। उसके बाद आपने स को अलग अलग काम किया, स को र किया, र को ऊ किया एक जगह र को य किया, य का लोप किया, फिर आपने डायरेक्ट र को लोप किया और र के लोप के बाद दीर्घ हो करके ये सारे प्रयोग बने। तो ये जो है आपके इस संधि प्रकरण का आप लोगों के लिए ये प्रधान सूत्र है। यद्यपि इस प्रकरण में कुछ और भी सूत्र हैं, अवगतम, तो उन सूत्रों में संक्षेप में चूंकि हम इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इस संक्षेप में उस सूत्र को भी समझ लेना अच्छा है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस सूत्र का अंतिम सूत्र, जहाँ हम डायरेक्ट स का ही लोप कर देंगे। अभी तो स को हम र किए थे, र को अलग अलग काम किए थे, अब डायरेक्ट सु का जो स रहेगा उस सु के स को डायरेक्ट ही हम लोप करेंगे। ये लोप कहाँ होगा, और ये वाक्य बनाने में संधि ज्ञान में भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस सूत्र को हम थोड़ा सा देख लें। अपना अंतिम सूत्र है एतद तदोह, एतद तदोह सुलोपः, एतद तदोह
सुलोपः। एतत् तदोह सुलोपः, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को केवल मैं अलग अलग संधि विच्छेद करके आपको लिख रहा हूँ। एतत् तदोह सुलोपः, इसके बाद में और भी शब्द जुड़ा हुआ है। अकोह, अनय समासे और हली। ये इतना बड़ा सूत्र है, इसीलिए इसको तोड़ के समझना पड़ेगा। ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, समझ जाएंगे। अवगतम? तो पहले सूत्र को ध्यान रखिए। एतद तदोह सुलोपः। अवगतम? अब इसमें से इस सूत्र को अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो काम मूल हमको करना है उसके आधार पर हम सूत्र का अर्थ करते हैं, फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। हमको ये समझना है कि एतद और तद शब्द के बाद जो सु मने स, एतद शब्द और तद शब्द के बाद में जो स रहेगा उस स का लोप होता है हल वर्ण बाद में रहने पर। ये सीधा सीधा अर्थ आ गया। एतद और तद शब्द के सु का लोप होता है जब हल वर्ण बाद में रहे। तो ये अर्थ पहले अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या क्या बोला मैं? एतद और तद शब्द के बाद सु का लोप होता है, सु मने स का लोप होता है हल वर्ण बाद में रहने पर। यही मूल चीज आपको समझना है। एतद और तद शब्द, इसके बाद यदि सु का मतलब स, इस स का लोप होगा। कब होगा? हल वर्ण बाद में रहने पर। तो इस सूत्र को हम दो पार्ट में समझते हैं, समझने के लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए। तो पहले हम इस सूत्र का केवल इतना ही अर्थ ध्यान रखें कि एतद और तद, इस दो शब्द के बाद जो सु मने स रहता है उस स का लोप हो जाएगा हल वर्ण बाद में रहने पर। अवगतम? अब इसको थोड़ा समझिए। एतद जो शब्द है वो हमने एक दिन चर्चा भी की थी। एतद शब्द यह अर्थ को बताने के लिए बोला जाता है, और एतद शब्द का रूप जो चलता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते। एषः माने यह, पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसक लिंग में एतत्। एषः बालकः, एषः छात्रः, एषः, एषा स्त्रीलिंग में करेंगे तो एषा बालिका, एषा छात्रा, और नपुंसक लिंग में करेंगे एतत् पुस्तकम, एतत् फलम, ऐसे बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि एतद शब्द जो है इसके प्रथमा के एकवचन में रूप क्या बनता है? एषः, ऐसा बनता है अलग से बोलते हैं तो। अब ऐसा जो है ये विसर्ग हुआ है अभी, ये कहाँ हुआ है? सु, अलग से स्वतंत्र पद बनाएंगे तो एतद शब्द जो होता है इसके प्रथमा के एकवचन में सु आता है, और सु का क्या बचता है? स। तो एतद स है। अब यहाँ समझ लीजिए, अब उस व्याकरण के पीछे स्थिति में अपने को जाने की ज़रूरत भी नहीं है,
और वो आपके लिए थोड़ा कठिन भी हो जाएगा अभी, इसलिए उसको जाने की जरूरत नहीं है। केवल क्या समझना है कि प्रथमा के एकवचन में एतद शब्द जो है ये एस में बदलता है। तो स्थिति क्या बनी है आपके पास, एस स, है ना। अब एस स जो है, ए स ये स्थिति बनी। तो यहां एतत् शब्द का रूप कौन हो गया, एस। अब इसके बाद कौन है, स। इसके बाद क्या चाहिए, हल वर्ण। क्या चाहिए, हल वर्ण। अवगतम। तो एतत् तदोह सुलोपो अकोरणय समासे हली, ये सूत्र क्या कहा था, इसका संक्षिप्त अर्थ हमने क्या रखा था, अर्थ किया था कि एतद और तद शब्द के बाद जो सु, उस सु का लोप होता है हल वर्ण बाद में रहने पर। तो यहाँ एतद शब्द का रूप कौन है, एस, उसके बाद में कौन है, स, इसके बाद में हल वर्ण चाहिए हमको। तो हम उदाहरण पे ढूंढते हैं, हम कहते हैं ए स विष्णु, ये विष्णु है ना। अब विष्णु है तो यहाँ पर में जो स है, इस स का हो जाएगा लोप, लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, एष विष्णु, एष विष्णु। अब ध्यान दीजिए, हमको यदि संधि का ज्ञान है सही, तो अब बताइए आप कि हम चाहे एषः छात्रः बोलेंगे, तो एषः छात्रः शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्योंकि एषः में भी यहाँ भी तो स है, आगे छात्रः में छ हल वर्ण है, यहाँ भी लोप होगा कि नहीं होगा। तो एष छात्रः यही शुद्ध प्रयोग है। इसका मतलब हमेशा समझिए कि एष शब्द के बाद कभी भी व्यंजन वर्ण रहेगा तो स का प्रयोग करना ठीक नहीं है। इसीलिए हम केवल यही बोलेंगे एष बालकः, न कि एषः बालकः। संधि के, और संधि का ज्ञान जिसको नहीं है वो तो एकदम ठोक के तुमको कहेगा कि नहीं नहीं यही ठीक है, एषः प्रथमा के क्वचन बनेगा, पुल्लिंग है इसीलिए, बालकः पुल्लिंग है इसीलिए। लेकिन संधि की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई एस जो है एतत् शब्द का रूप है, तो इसके बाद में जो स है, इस स का क्या होगा, लोप। तो एष छात्रः, एष बालकः, एष रामः, एष श्यामः, यही प्रयोग ठीक है। अवगतम। तो ये सूत्र कहता है कि ध्यान में रखिए, एतद शब्द के बाद कभी भी सु रहे तो उसके बाद हल होने पर हमेशा सु का लोप होता है, और यही स्थिति होती है तद शब्द में भी। तो संस्कृत में वह अर्थ को बताने के लिए तद शब्द का प्रयोग होता है। तद मने वह, तो तद मने वह जो होता है, इसका प्रयोग बनता है सह पुल्लिंग में, सह तौते, वह, वे दोनों, वे सब, है ना। स्त्रीलिंग में सा है, नपुंसक लिंग में तत्। तो सह बालकः, सा बालिका, तत् पुस्तकम, इस तरह से प्रयोग होता है वह अर्थ को बताने के लिए। तो अब ये अपना नियम क्या कहा था कि तद शब्द के बाद में भी यदि सु रहेगा तो उस सु का लोप होगा हल वर्ण बाद में रहने पर। तो अब यहाँ जैसे पहले वहाँ समझे थे, यहाँ समझिए, मूल शब्द क्या था, तद, उसके बाद लाएंगे सु, सु का बचेगा स। अब ये जो तद है ये पूरा का पूरा तद स में बदलता है। अवगतम, स के बाद स। अब इसके बाद मान लीजिए हमने कहा स, ये स्थिति बनी। अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए, हल वर्ण, समझ रहे। तो हमने कहा मान लीजिए स शंभु, ये वो शंभु है, तो होना क्या चाहिए, प्रथमा के एकवचन में होना चाहिए विसर्ग, तो सह शंभु प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि स शब्द के बाद जो ये स रहेगा, इस स का क्या हो जाएगा, लोप, क्योंकि हल वर्ण बाद में कौन है, शंभु का स। नहीं समझ आ रहे हो। तो इसका मतलब जैसे एस शब्द में हमने याद रखा कि एस के बाद कभी विसर्ग नहीं होगा व्यंजन वर्ण बाद में रहने पर, इसी तरह से यहाँ भी ध्यान रखना है कि तद शब्द का जो रूप प्रथमा के एकवचन में बनता है स, उस स के बाद कभी भी यदि व्यंजन वर्ण रहेगा तो वहाँ विसर्ग नहीं होगा। तो स विष्णु,
स रामः स देवदत्तः स, तो ये स का ही प्रयोग होना चाहिए संधि के आधार पर। अवगतम। तो हम यदि बोलते हैं, अब हमको पढ़ा लिखा कोई पूछ दे कि बताइए सह रामः, यहाँ संधि के दृष्टि से वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्या कहेंगे? अशुद्ध है। हाँ, एक बात यहाँ जरूर आती है कि वाक्य में संधि विवक्षा के आधार पर बनाते हैं। वाक्य में हमारी इच्छा है कि हम संधि करके बोलें या बिना संधि के बोलें, तो इस दृष्टि से सह रामः हम वाक्य की दृष्टि से यदि बोलेंगे तो सही है, लेकिन संधि के दृष्टि से कभी ये वाक्य ठीक नहीं है। तो संधि के आधार पर तो जब भी हम बात करेंगे स रामः स देवदत्तः, यही विसर्ग रहित प्रयोग होगा। अवगतम। तो सीधा सीधा इसको संक्षेप में क्या समझ लें कि भाई एतद और तद शब्द का जो रूप है एस और स, इसके बाद विसर्ग होने पर, हल वर्ण होने पर बीच में विसर्ग नहीं आता है, जैसा है वैसा ही मूल शब्द ही रह जाएगा। अवगतम कर लेंगे। इस तरह से ये एतद और तद शब्द के बाद एस विष्णु सशंभु इत्यादि सारे प्रयोग बन जाते। अवगतम। इस तरह से आपका यह संधि प्रकरण संपन्न होता है। इस संधि प्रकरण का एक बार संपूर्ण आप लोग अध्ययन कीजिए और तुरंत इसका अभ्यास करने के लिए, संधि को पहचानने के लिए हमने आपके सामने में किताब में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं और उन अभ्यास प्रश्न में आपको दिया गया है उदाहरण। उन उदाहरणों में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए और किस सूत्र से संधि है ये सूत्र का निर्देश करने के लिए दिया गया है। तो इन उदाहरणों में आप बिना किसी को पूछे, बिना किताब के देखे, आपने जो पढ़ा है उसका अभ्यास करके स्वयं पहले संधि विच्छेद करना और सूत्र को लगाना सीखिए। फिर जहाँ आपको दिक्कत हो उसको आप किताब से देखें। अवगतम। फिर उसके बाद में जहाँ कहीं दिक्कत हो वो आप नोट करके रखिए और उसको अपन प्रश्न के रूप में चर्चा करेंगे। और आपके पास यदि है, आजकल तो सब कुछ उपलब्ध होता है, तो पिछले सालों के आप प्रश्न पत्र को निकाल के देखिए कि हमने जो आपको पढ़ाए हैं उसमें से सूत्र है कि नहीं है, या प्रश्न किस रूप में पूछ रहा है। तो ये सब चाहता हूँ कि आपको स्वयं ढूंढने और समझने की आदत होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको इस पूरे संधि प्रकरण को, संज्ञा से लेकर के समस्त संधि प्रकरण का एक मुख्य प्रश्न क्या क्या हो सकता है, उसका उत्तर कैसे हमको लिखना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे और दिक्कत होगी तो वो हम उपलब्ध भी आपको कराएंगे। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब तब होगा, करेंगे जब आप पहले अपने तरफ से पूरे प्रयास कीजिए। उससे क्या होता है कि स्वयं बुद्धि विकसित होती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो क्योंकि आप जब उसको ढूंढेंगे उस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगे और प्रश्न जितना अधिक से अधिक आपके दिमाग में आए वो प्रश्न निकालिए। उत्तर जितना आता है वो ठीक है, उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने में आप ज़्यादा परेशान मत होइए। यदि नहीं आता है तो उसको सीधे नोट कीजिए और अपने साथ चर्चा करके उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम फिर होमवर्क जो जितना भी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या जैसे भी है वो आप मुझे भेज सकते हैं, कर सकते हैं।
इसकी चर्चा करेंगे और फिर चाहेंगे तो हम एक ऐसी मीटिंग करें अपन सब की जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट हम चर्चा करके उन सारी चीज़ों को समाधान करेंगे। अवगतम। इसी के साथ ये प्रसंग समाप्त होता है। फिर हम इसमें जो पहले चर्चा करेंगे हम कि आप लोगों की कहीं कोई दिक्कत हुई है तो उस दिक्कत का, उस प्रश्न का समाधान पहले करेंगे। तो आप लोग होमवर्क के रूप में इसको समझ लीजिए कि पहले आप पूरे संधि प्रकरण को देख करके जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है उसको आप प्रश्न के रूप में भेजिए, ताकि हम आपके साथ में आएँ तो उस प्रश्न का समाधान और उत्तर के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अवगतम। इसी के साथ आज की इस प्रसंग के साथ आज की इस पढ़ाई को, कक्षा को यहीं विराम देते हैं और इसके बाद सिलेबस के आधार पर नए प्रसंग के साथ, नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले अपने आज तक के पढ़े हुए सभी विषयों के ऊपर में जो कहीं भी किसी तरह से संदेह हो, चाहे सूत्र के अर्थ के करने से संबंध में, उदाहरण के संबंध में, उन सारी चीज़ों को पहले एक बार देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग तैयारी करें, उसको देखिए और फिर प्रश्न को रखिए सामने में। चलिए फिर इसी के साथ विदा लेते हैं, कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।